मैं तुम्हारे लिए सेंसु बीन लाई हूँ ताकि तुम फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये हुई ना बात बच्चे, तुम एकदम ठीक हो गए। इतने महान गॉड्स का अटैक भी सेंसु बीन के सामने कुछ नहीं है। लगता है अब तुम ठीक हो गए हो। माय कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जब तुम बेहोश थे तब उसने तुम्हें यहाँ नीचे पहुँचाया और वापस ऊपर चली गई। उसने कहा कि उसे ब्लैक का ठिकाना मिल गया। गोकू वापस आएगा और इस बार वो और पावरफुल होगा। क्या हम जरा और नजदीक चले कमांडर? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। वो कह रही थी कि तुम्हें हमेशा चोट इसीलिए लग रही है क्योंकि हम सब तुम पर सुरक्षा के लिए डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए अब वो लड़ने जा रही है। अब मैं बाकी का सब संभाल लूंगी, तुम दोनों वापस जाओ। अच्छी कोशिश है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाने वाले। मुझे गोकू से लड़ने में फायदा तो है, पर उसकी कीमत भी चुकानी होती है। उनका स्पेस टाइम में जंप करना क्रिएशन के लिए बुरा है, इसलिए इस बार उन्हें खत्म करना होगा। ये भी एक वजह है जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सब लोग पीछे हट जाओ। लेकिन हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अपने आप को ट्रंक्स फिर से वापस आ गया। ट्रंक्स, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अब जाओ यहाँ से। मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चुप रहो बदमाश। मार नहीं पा रहा हूँ। अब देखो मेरी असली अब मुझे बस तुम्हारी खबर लेनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता सेल्स को कैसे मारा जाता है, बस एक चीज सही है और वो है हमारे प्लान को पूरा करना। तुम अगर इस तरह भागते रहोगे तो खाक मजा आएगा लड़ने में। तो तैयार हो जाओ। लेकिन आगे क्या? तुम्हारी बॉडी डैमेज होने के बाद रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी बचे ही नहीं तो क्या होगा? गुड बाय कहने का वक्त आ गया। कहना पड़ेगा अटैक बुरा नहीं और बाकी सब वापस आ गए। तो अभी पर्दा गिरता है और तीसरा अंक शुरू होता है। ट्रंक्स कैसा है? मैं बस कह सकता हूँ उसकी सांसें अब भी चल रही है। ये क्या बात हुई? जाओ उनको ढूंढो और दोनों को खत्म कर दो। वो खुद ही हमारे पास आ रहे हैं बुलमा। हाँ? अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। हम तुम्हारे लिए एक ताबूत लाने वाले थे, लेकिन इतना छोटा हमें मिला ही नहीं। अब मैं ठीक हूँ। तुम बदमाशों ने टाइम ट्रेवल करना शुरू कर दिया। क्या करो? तुमने वो जार कहाँ रखा है? वो तो टाइम मशीन में ही रह गया, इन्होंने उसे उड़ा दिया। और तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? ये दोनों तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वैसे भी मैं किसी मैजिक ट्रिक के बजाय अपने मुक्के से जीतना पसंद करूंगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम सही कह रहे हो। सामासु, रुक जाओ। ये देखो, हमारे सुप्रीम काय भी आ गए हैं, लेकिन कैसे? इसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, फिर भी तुम मुझे कैसे मार सकते हो सामासु? रुकिए गोवासु, आप गलत वाले से बात कर रहे हैं। जिस सामासु को आप जानते हैं वो इसके अंदर है। एक काय ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता है?
मैं इसके लिए ऐसी बात नहीं करूंगा। इस कॉस्मोस में मॉर्टल्स नाम की गंदगी को साफ करके क्रिएशन को वापस रिस्टोर करना क्रूलिटी कैसे होगी? तुम्हारे व्यूज बहुत डरावने हैं। आपने भी मुझे रोका है ना? हाँ बिल्कुल। ने कहा था सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं। इसका मतलब काइज और डिस्ट्रॉयर्स भी। सोचा होगा मैं आपको तीसरी बार मारूंगा। इस कॉस्मोस को सिर्फ एक देवता की जरूरत है। गलत को सही करने के लिए अब भी देर नहीं हुई। हम इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके उन सबको जिंदा करने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी नफरत के शिकार हुए। लेकिन हमने ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई और विश ना मांग सके। फाइट करनी है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाए। ये ठीक कह रहे हैं। नहीं, अगर ये रुक रहे हैं तो मैं भी रुकूंगा। मुझे लग रहा है शायद आप यहाँ से जाना चाहते हैं। कम ऑन गोकू। अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जो तुम्हारे जैसा दिखता है ऑफ कोर्स उसी को। गुड लक। मैं कभी भी तुमसे नहीं डरा क्या करो, और तो तुम्हारे स्टूपिड कॉफी से क्या करूंगा। घमंडी सेयन, तुम सेयन सच में एक वॉरियर के सम्मान को डिजर्व करते हो। वजीटा उसे ओवर पावर कर रहा है। तुम मुझ पर फोकस करो, समझे? मॉर्टल्स देवताओं को नहीं बताते उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो सच में इनविंसिबल है। मुझे पता था ये हो सकता है, इसलिए मैं रेडीमेड गराज साथ लेकर आ गई। और अब जबकि मुझे टाइम मशीन बनाने की प्रैक्टिस हो गई है तो मैं उसे जल्दी ठीक कर लूंगी। ये तुम्हारी चुराई हुई बॉडी, एक एक मसल, एक एक सेल, उसकी बॉडी जिंदगी भर की गई लड़ाइयों से बनी है, लेकिन तुमने इसे ले लिया और अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। और तुम उस हमारे बीच इतनी बड़ी पावर गैप कैसे हो सकती है? तुम एक खुद बैठिए हो, सेयन की नकल करने वाले। हमसू, तुम जब तक मुझे हरा नहीं लेते मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये शरीर गॉड का गिफ्ट है और उसकी एनर्जी भी। अब मैं समझ गया कि तुम्हारी पावर मेरी पावर से ज्यादा कैसे बढ़ गई। ये गुस्सा है ना? लेकिन अगर ये बॉडी ऐसे ही काम करती है तो मैं भी अपना एंकर यूज करूंगा। उन मॉर्टल्स के खिलाफ गुस्सा जिन्होंने यूनिवर्स को तबाह किया। वो क्या रहा है? सही सवाल है। सच कहूं तो मुझे भी पता नहीं है। क्या मैंने दूसरे यूनिवर्स में सुराख बना दिया? गॉड्स भी नहीं पहुंच पाए हैं। इन स्ट्रॉन्ग सेयंस की लड़ाई हम दोनों को पावर की नई ऊंचाइयों पर ले गई है। तुम्हारी इनविंसिबिलिटी ने तुम्हें लापरवाह बना दिया है। मैं तो कहता हूँ कि किसी इनविंसिबल पर लगातार अटैक करते रहना तुम्हारी लापरवाही। जब डरपोक हो ब्लैक, अगर हिम्मत है तो हमसे खुद लड़ कर दिखाओ। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम तुम्हारे अपनों को खत्म ना करते। ट्रंक्स की एनर्जी को लॉक करके इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके हमें उसके पास ले चलो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैं उसे लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो तुम? ओके, तो मतलब इसमें से कोई भी पोज काम का नहीं है। मेरे पास एक वीडियो है, ये रहा बच्चों, इसे देखो। तो अब जल्दी से वेव की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप बाहर नहीं जा सकती, बहुत खतरा है। कम ऑन, अपनी मॉम पर भरोसा करो। मुझे तुम्हारे जैसे मॉडल को हराकर कुछ नहीं मिलने वाला। पिछली फाइट में मैंने इससे ज्यादा पावर देखा था। अगर तुम किसी के लिए टाइम नहीं बचा रहे हो तो मैं बिल्कुल तुमसे लड़ना चाहूंगा। तुमने हमें इंसान को अंडर एस्टिमेट किया है, तो उसकी कीमत चुकाओ।
अंदर सील हो जाए। ताबीज? हाँ ठीक है, कहाँ है वो? तुम लोग इस टेक्निक का सबसे जरूरी पार्ट तो भूल ही गए। आखिर तुम उन मॉडल्स से हार कैसे गए? मुझे लगता है मॉडल्स के बारे में हमारे बहुत सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। अब हम दिखाएंगे कि गॉड्स का अल्टीमेट पावर क्या होता है। लोरी के सामने छुप जाओ। तो ये है तुम्हारी चाल? मेरा ये रूप जस्टिस का है, मेरा ये रूप गोल्ड है। कितनी अद्भुत शक्ति है। क्या कर रहा है? बॉस ने जो भी किया है मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ चीटा। सिटी का ये हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इतना तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ गोकू। तो अब इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करके गंदगी को साफ करना है। यही न्याय की परिभाषा है। और इंसानों ने जिस ग्रह को अपनी हिंसा और गंदगी से दागदार बना रखा था, अब वो एक नया डिवाइन पैराडाइज बनकर निकलेगा। बिल्कुल सही कहा ट्रंक्स। मुफ्त की सलाह देता हूँ, कभी भी किसी को कम समझने की गलती।